हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 1 में हमने सेल के बारे में जाना था, सेल थ्योरी के बारे में, और पार्ट 2 में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका सेल वॉल के बारे में, ठीक है। और हमने पार्ट 2 में ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न के भी बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो हम पढ़ें सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सिर्फ ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट की तो इनर लेयर होती है, यानी अंदर वाली। तो उसकी बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? प्लांट की सेल वॉल होती है। तो ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है और ये नॉन लिविंग होती है, फ्रीली प्रेवल, यानी कि ये हर चीज़ को अंदर और बाहर जाने का भी आदेश देती है। फिर आता है ये एक ट्री को एक शेप भी देती है, सपोर्ट भी देती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल वॉल टर्जिनिटी होती है, ठीक है। ये भी प्रोवाइड करती है टर्जिनिटी, यानी मजबूती प्रोवाइड करती है। क्या क्या जाना है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और नॉन लिविंग होती है, और ये शेप प्रोवाइड करती है और टर्जिनिटी होती है। मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लांट सेल का डायग्राम दिखा रही हूँ। आप समझ लीजिए कि प्लांट सेल के दो लेयर होते हैं, एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। तो जो ब्लैक कलर की है वो उसकी इनर लेयर होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो उसकी रेड कलर से आपको दिख रही है वो आउटर लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ब्लैक लाइन वाली जो होती है उस इनर लेयर वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, और जो रेड कलर की लेयर है मेरी, जो आउटर लेयर होती है वो प्लांट की क्या होती है? सेल वॉल। जैसे कि आपको ट्री का पिक्चर दिख रहा है, जो इसकी आउटर लेयर है वो सेल वॉल है, और जो इनर लेयर है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया। तो अगला टॉपिक जो हमारा था इसमें कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही है। तो सेल वॉल क्या होती है? ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट में भी, पर प्लांट की इनर लेयर होती है और एनिमल्स की आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो यही लिखा गया है, लीन्स आउटसाइड द सेल। ये सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन ये आउटर लेयर होती है एनिमल्स की, बट इनर लेयर होती है प्लांट सेल की, और ये नॉन लिविंग होती है सेल वॉल, लिविंग होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल रिज्ड होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है फिक्सिबल होती है, यानी रिज्ड मीन्स होता है मजबूत, वो अपनी शेप बदल नहीं सकता। फिक्सिबल मतलब वो अपनी शेप बदल सकता है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यही हमारा सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। सेल वॉल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन और स्ट्रेच प्रोवाइड करना, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन का होता है कि अंदर के जो भी कंटेंट है उसको पकड़ के रखना और कंट्रोल मैसेज ऑफ मटेरियल्स। अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होती है वो एक सेलुलर कंपाउंड है, और ये सेल के मतलब सेंटर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में लोकेट होता है। इसका साइज़ लार्जर होता है और ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लार्जर होता है। तो देखो, इसमें सेल पोर्स है, न्यूक्लियर पोर्स है, और ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल्यूलोज है, सेल प्लाज्मा है, और क्रोमेटियम, RNA, ये सभी इसके साथ होते हैं। अब पढ़ते हैं कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियस। ये 2 टाइप्स का होता है। एनी की फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, और एक होता है न्यूक्लियर प्लाज्मा। तो एनी जो होता है वो हमारा कंपाउंड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। इस यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। उसकी कवरिंग न्यूक्लियस होती है, मतलब न्यूक्लियस के कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होता है कंटेंट, उस जो होता है साइटोप्लाज्मा जैसे लिक्विड फॉर्म, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। और इसके अंदर पोर्स भी प्रेजेंट होता है। अब आता है
न्यूक्लियोप्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड कंटेंट होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये कवर होता है एनी के। अब पढ़ते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्मा के बारे में। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा जो है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस जो होता है वो 1 और मोर इन नंबर्स में होते हैं और फ्रॉम ये प्रोटीन्स फॉर्मिंग सेंटर राइजोसोम, ठीक है। एंड क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेल डिवीज़न के टाइम जब सेल डिवीज़न होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे, तो वो है हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है, तो हमने अभी ये जाना कि क्रोमोसोम जो है वो कब दिखाई देता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो जो हमारा क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। तो यही क्रोमोसोम है वो कब दिखाई देगा, जब सेल डिवीज़न होगा। और जब क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो उसका शेप एक रोड शेप आपने देखा है, जिस तरीके से हमारी रोड होती है उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लिखा है उसको काट देना। फिर लिखा है कंपाउंड, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसके वो जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन जो है उसके अंदर एक आइसोटोनिक प्रोटीन है, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम है उसके साथ प्रेजेंट होते हैं डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो होते हैं उसी के जो होते हैं जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं उसी के ऊपर, ठीक है। तो जो जीन्स है उसका हम डेफिनेशन कहेंगे कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि पूरे जहाँ जहाँ डीएनए वहीं प्रेजेंट होगा हर जगह। जीन्स कुछ ही चीज़ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहाँ जो चीज़ उसको लगता है कि हाँ ये मैसेज इम्पोर्टेंट है वहीं जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस डीएनए पर। अब जानेंगे कि जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किस तरीके से जाती है, किस फॉर्म में जाती है। तो वो डीएनए की फॉर्म में जाती है जो भी इन्फॉर्मेशन जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी डाउट हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन टच कर देना।